नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 10 दिसंबर शनिवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। उदयपुर के नीमच माता मंदिर पर देर रात चोरों ने धावा बोलकर बड़ी वारदात को अंजाम दिया। रात करीब 2 बजे 4 चोर मंदिर परिसर में आए और वहां सो रहे चौकीदार को बंधक बनाकर चोरी की। चोर मंदिर के गर्भगृह से चांदी के 2 छत्र और मुकुट के साथ 2 दान पेटियों को तोड़कर हजारों की नकदी और चांदी के सिक्के भी ले गए। मंदिर परिसर में आधा दर्जन से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए थे। अधिकांश कैमरों से छेड़छाड़ करते हुए बदमाशों ने वायर काट दिए। अंबा माता पुलिस डीवीआर की मदद से बैकअप लेकर आरोपियों की जानकारी जुटा रही है। चोरों के हाथों में तलवारें थी। नीमच माता मंदिर को उदयपुर की वैष्णो देवी के नाम से भी जाना जाता है। नहीं रह सकता तेरे बिना, ये स्टेटस मोबाइल पर लिखा और 17 साल के नाबालिग स्टूडेंट ने खुद को गोली मार ली। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। भीलवाड़ा में गर्लफ्रेंड की शादी के बाद से एक युवक डिप्रेशन में रहने लगा था। खुद को सिर में गोली मारने से पहले उसने मां, दोस्तों और गर्लफ्रेंड के लिए 3 स्टेटस शेयर किए। इधर सिर में खुद को गोली मारने का वीडियो हॉस्पिटल के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। मामला भीलवाड़ा शहर का है। 17 साल के लड़के की पहचान कारोई थाना इलाके के मेघरास गांव निवासी 17 वर्षीय यश पुत्र सुरेश के रूप में हुई है। सीओ सिटी नरेंद्र दायमा ने बताया कि सूचना मिली थी कि महात्मा गांधी हॉस्पिटल में एक लड़के ने अपने आप को गोली मार दी है। इसके बाद पुलिस अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे। युवक ने जहां अपने आप को गोली मारी उससे 50 मीटर की दूरी पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। उन्होंने बताया कि युवक की गर्लफ्रेंड की हाल ही में शादी हुई थी। इसके बाद से वह परेशान बताया जा रहा था। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। कर्मचारी चयन आयोग ने 4500 पदों पर बम्पर भर्तियां निकाली हैं, जिसके लिए 12वीं पास उम्मीदवार एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर 4 जनवरी तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। उम्मीदवारों का सिलेक्शन रिटर्न टेस्ट के आधार पर किया जाएगा, जिसमें सिलेक्ट होने पर उन्हें हर महीने 19,900 रुपये से लेकर 92,300 रुपये तक सैलरी दी जाएगी। कर्मचारी चयन आयोग द्वारा देश भर में केंद्र सरकार के विभागों में लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर और डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए के पदों पर भर्तियां होंगी। जयपुर के बजाज नगर थाना पुलिस ने वन रक्षक भर्ती में नौकरी लगाने के नाम पर 5 लाख की धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। यह शिकायत चोमू निवासी गोपाल लाल जाट ने दर्ज करवाई है। शिकायत में बताया कि शिवाय सिंह नाम के व्यक्ति ने उनके भांजे से संपर्क किया, जिस पर 2 बहनों को एक साथ वन रक्षक में नौकरी लगाने की बात कही। आरोपी ने नौकरी लगाने के लिए 5 लाख की डिमांड की। इस पर परिवार ने घर की ज्वेलरी गिरवी रखकर पैसा एकत्रित किया। आरोपी ने पैसा लेने के लिए उन्हें शिक्षा संकुल के पास बुलाया। आरोपी ने 5 लाख लेकर आश्वासन दिया था कि दोनों की बहनों की नौकरी वन रक्षक में लग जाएगी। उनके विभाग के अधिकारियों और मंत्री तक बहुत अच्छी जान पहचान है। गोपाल लाल ने बताया, आरोपी के दिए गए आश्वासन पर आकर पूरा परिवार निश्चित हो गया। वन रक्षक भर्ती का रिजल्ट आने पर जब दोनों ही बच्चियों का नाम उसमें नहीं था तो उन्होंने शिवाय सिंह शेखावत से संपर्क किया। आरोपी उस दौरान भी जल्द दूसरी लिस्ट आने का दावा करता रहा। कुछ दिन बाद पीड़िता ने दोबारा से शेखावत से संपर्क साधा तो आरोपी ने फोन उठाना बंद कर दिया, जिस पर गोपाल लाल ने आरोपी के घर जाकर उससे संपर्क किया। इस पर आरोपी ने पैसा देने से मना कर दिया। बजाज नगर थाने के हेड कांस्टेबल रामकेश ने बताया कि एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच उनके पास आई है। पीड़ित के बयान लेने के बाद अनुसंधान शुरू हो गया है। आरोपी से संपर्क साधने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वह अपना फोन बंद किए हुए है। जल्द ही आरोपी को जांच के बाद गिरफ्तार किया जाएगा। पंजाब के लुधियाना में एक नाबालिग के साथ युवक ने दुष्कर्म किया। आरोपी ने स्कूल जा रही छात्रा को शेरपुर कला से अपनी गाड़ी में बैठा लिया, जिसके बाद वह उसे भगवान दास मंदिर में ले गया, जहां उसने नाबालिग की मांग में सिंदूर डाल दिया। नाबालिग ने युवक का विरोध भी किया। बावजूद इसके वह जबरदस्ती उसे कार में ले गया, जिसके बाद उसने वहां उसका रेप किया। इसके बाद आरोपी नाबालिगा को घर के पास ही छोड़कर फरार हो गया। आरोपी की पहचान संजय निवासी राजीव गांधी कॉलोनी के रूप में हुई है। आरोपी छात्रा के इलाके का ही रहने वाला है। बताया जा रहा है कि पहले भी छात्रा पर आरोपी बुरी नजर रखता था। आरोपी के खिलाफ थाना फोकल पॉइंट की पुलिस ने मामला दर्ज किया है। छात्रा का मेडिकल करवा दिया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापामारी चल रही है।
हरियाणा के अंबाला में नई नवेली दुल्हन शादी के तीसरे दिन ही फरार हो गई। दुल्हन अपने साथ लाखों रुपए के जेवरात और 2 लाख रुपए की नकदी भी ले उड़ी। पति ने पुलिस को शिकायत सौंप पत्नी को ढूंढने की गुहार लगाई है। गांव सलौला निवासी विक्रम सिंह ने बताया कि उसके 4 दिसंबर को जिला यमुनानगर के गांव राजपुर निवासी संगीता के साथ हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी हुई थी, लेकिन 7 दिसंबर की रात 9:30 बजे घर से भाग गई। युवक ने बताया कि उसकी पत्नी करीब 3 लाख रुपए के जेवरात और 2 लाख रुपए कैश भी साथ ले गई। उन्होंने अपने स्तर पर उसकी पत्नी की हर जगह तलाश की। उसने अपने ससुराल में भी फोन करके पूछा, लेकिन उसका कहीं कोई सुराग नहीं लगा। युवक ने बताया कि शादी से पहले उसने पत्नी से उसकी रजा पूछी थी। शादी के बाद उसकी पत्नी उसके फोन से ही अपने परिजनों से बात करती थी। शाहजादपुर थाना पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गुजरात चुनावों में कांग्रेस की बुरी तरह हुई हार ने इस बार 2013 के राजस्थान विधानसभा चुनावों के नतीजों की याद दिला दी है। गुजरात में बुरी तरह हार और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जीत का राजस्थान कनेक्शन है। इसका राजस्थान कांग्रेस की सियासत पर भी जरूर असर देखने को मिलेगा। गुजरात में प्रदेश प्रभारी रघु शर्मा, चुनावों में सीनियर ऑब्जर्वर रहे सीएम अशोक गहलोत इस बार रणनीतिक मोर्चे पर जादू दिखाने में पूरी तरह विफल साबित हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जीत का परसेप्शन के मोर्चे पर सचिन पायलट को फायदा मिलेगा। पायलट हिमाचल प्रदेश में ऑब्जर्वर थे। गुजरात चुनावों में हुई बुरी हार की जिम्मेदारी लेते हुए प्रदेश प्रभारी रघु शर्मा ने कांग्रेस अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर पद से इस्तीफे की पेशकश की है। गुजरात हिमाचल प्रदेश नतीजों पर गहलोत ने अब तक कोई बयान नहीं दिया है। पिछले गुजरात चुनाव में अशोक गहलोत ने जिस तरह से रणनीति से चुनाव लड़ा था और अच्छी खासी सीट हासिल की थी, इस बार उसके उल्टे हालात खराब हो गए हैं। पंजाब में जल्द ही इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लाई जाएगी। साथ ही पंजाब इंडस्ट्री के विकास के मकसद से फोकल पॉइंट में सीवरेज और सड़क निर्माण के लिए फंड रखा जाएगा। यह वादे सीएम पंजाब भगवंत मान ने आज दिल्ली में आयोजित CII के कार्यक्रम में किए। उन्होंने एक शायरी सुनाकर पंजाब को दोबारा रंगला और हरा भरा पंजाब बनाने की बात कही है। सीएम मान ने पंजाब से नशा खत्म करने का हल रोजगार पैदा करना बताया। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में जापान, कोरिया व सिंगापुर से कई लोग बिजनेस आइडिया के साथ भारत आएंगे। उनसे पंजाब में बिजनेस इंडस्ट्री के विकास को लेकर आइडिया शेयर किए जाएंगे, ताकि पंजाब के युवाओं को रोजगार मिल सके और वे नशे की ओर जाने से बचे। शिक्षा विभाग ने प्रदेश भर के करीब 1,500 कर्मचारियों को अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नत कर दिया है। खास बात ये रही कि अधिकांश कर्मचारियों को उनके गृह जिले में ही पदस्थापित किया गया है। प्रारंभिक व माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के कर्मचारियों में भी ज्यादातर यहीं पदस्थापित हो गए। ऐसे में पदोन्नति से इस बार कर्मचारी परेशान कम हुए हैं। इन कर्मचारियों को तुरंत नए पद पर कार्यभार ग्रहण के आदेश दिए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने गुरुवार को पदोन्नत कर्मचारियों की पोस्टिंग की है। शिक्षा निदेशालय के 20 से ज्यादा कर्मचारियों को पदोन्नति मिली है। उन्हें निदेशालय में ही वापस स्थान मिल गया है। इसके अलावा जॉइंट डायरेक्टर व अन्य कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों को भी उसी कार्यालय में फिर से पोस्टिंग दी गई है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला के गृह जिले में पदोन्नत कर्मचारियों के स्थान परिवर्तन के निर्देशों की पालना नहीं हुई है। अब सिर्फ सीट व अनुभाग बदलकर इन कर्मचारियों का नया पदस्थापन किया जाएगा। आमतौर पर शिक्षा निदेशालय के कर्मचारियों को भी स्कूलों में भेज दिया जाता है। पंजाब के अमृतसर में एक फर्नीचर शॉप में भयानक आग लग गई। आग इस कदर फैली कि चंद मिनटों में 2 मंजिला बिल्डिंग जमी दौंस हो गई। दुकान के अंदर रखे केमिकल में धमाका हुआ। जानकारी के अनुसार दुकान में काफी ज्यादा मात्रा में लकड़ी और फर्नीचर का सामान रखा हुआ था। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के आने में कुछ समय लग गया। लकड़ी के कारण आग काफी तेजी से फैली। इस दौरान दुकान के अंदर धमाका हुआ। दुकान के बाहर खड़े मालिक, मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मी और दुकान के कर्मचारी इस चपेट में आ गए और झुलस गए। धमाके के बाद घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। दुकान के अंदर फर्नीचर पॉलिश करने के लिए कंटेनरों में केमिकल रखा गया था। आग की चपेट में आने से वहां बड़ा धमाका हुआ। धमाका इतना जबरदस्त था कि उसने पूरे फर्नीचर हाउस की दीवारों को हिला दिया। फायर ब्रिगेड अधिकारियों का कहना है कि आग लगने के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आग कैसे लगी। दुकान मालिक व स्टाफ को भी आग लगने के कारणों का नहीं पता। अनुमान लगाया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है।